اللہ ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। फरमाया महबूब अलैहिस्सलाम आप इनसे फरमा दीजिए कि जब अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत मिले तो चाहिए कि उस पर खुशी मनाएं। इस्लाम खुशी का, मुसर्रत का, राज़ी होने का पूरा पूरा मौका फराहम करता है। इस्लाम ये कहता है कि अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी रहमत के मौके पर तुम्हें इजहार मुसर्रत करना चाहिए, खुश होना चाहिए, लेकिन ये कि हमें खुशी के तरीके भी बतलाता है इस्लाम। अब हमने ये किया है कि हमने अपने दुखों का रिश्ता तो अपने दीन के साथ जोड़ लिया है। किसी के इंतकाल पर तो कुरान पाक की तिलावत होती है, वज़ाइफ पढ़े जाते हैं, साल सवाब की तकरीबात के अंदर तो तिलावत होती है, नात होती है, वाज़ व नसीहत की मजालस होती हैं। लेकिन जब खुशी का मौका आता है तो फिर हम दीन से दूर हो जाते हैं। हमने दुख सारे दीन से वाबस्ता कर लिए हैं और सुखों के मौके पर बिल्कुल हम दीन को ना सिर्फ ये कि भूल जाते हैं, बल्कि महसूस होता है कि जैसे हम सिर्फ अपनी बरादरी, कबीले और इलाके के रस्म व रिवाज के पाबंद रह गए हैं। बड़े बड़े हाजी, नमाजी, नेक, अच्छे कहलाने वाले लोग भी थोड़ी सी अदम तवज्ही का इजहार करते हैं और वो चीज़ बड़ी तकलीफ़ का बायस बनती है कि क्या रब रसूल से सिर्फ दुखों का रिश्ता है। माज़अल्लाह हर कौम कोई ना कोई त्यौहार मनाती है और लोग चूँकि मुआशरा इनफरादी सतह पर भी राज़ी रहना चाहता है और इज्तिमाई माहौल भी फराहम करना चाहता है। कौमें बड़े बड़े त्यौहार मनाती हैं, मेलों का बंदोबस्त करती हैं, दिन मनाए जाते हैं। इस्लाम के अंदर भी दिन मनाए जाते हैं और बड़ी करीब एक दिन आने वाला है जिसे ईद उल फितर कहा जाता है। लेकिन इस्लाम के त्यौहार बाकी कौमों को ये बताते हैं कि त्यौहार मनाए किस तरह जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये याद रखें कि इस्लाम के अंदर जब ईद आती है तो उसका कोई मकसद है और हमने ईद को किस तरह मनाना है, ये सारा कुछ हमारा दीन हमें बताता है। पहले तो आप देखें कि ईद मुसलमान ने किस तरह मनानी है। सवेरे जब उसने उठना है तो उसने फजर की नमाज के बाद दोबारा से तैयारी करनी है, गुस्ल करना है, साफ लिबास पहनना है, खुशबू लगानी है और करना यह है कि नमाज के लिए जाना है। उसके ईद का आगाज, उसके इस खूबसूरत त्यौहार का आगाज अल्लाह तबारक व तआला की इबादत से हो रहा है। और ईद मना कब रहा है? रमजान के 30 रोजे पूरे करने के बाद या 29 का चांद देखने के बाद। तो सबसे पहले हमें ये बताया जा रहा है कि जब तुम ईद मनाओगे तो तुम सजदा शुक्र के साथ मनाओगे, अपने रब के साथ जुड़ के मनाओगे, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के साथ मनाओगे। तो उसमें कोई शोर होगा नहीं, कोई रैलियां नहीं, कोई जुलूस नहीं, कोई पटाखे नहीं, कोई गाना बाजा नहीं। अल्लाह की इबादत के साथ बताया जाएगा कि तुम्हारा जो त्यौहार है वो तहजीब का, शाइस्तगी का, खूबसूरती का, नज़्म नस्क का एक बेहतरीन जरिया। तुम बड़े राजी जब होगे तो फिर भी तुम अपना सारी झुकाओगे रब की बारगाह में, फिर भी तुम यही कहोगे सुभान रब्बी अल अज़ीम, फिर भी तुम यही कहोगे सुभान रब्बी अल आला, फिर भी तुम उसकी बारगाह में जबीने नियाज झुकाओगे। पहली बात। दूसरी बात, हमें पैगाम में ईद ये है कि ये जो तुम्हारे पास ईद का दिन आया है ये इज्तिमाइयत का दिन है। आप जब सफ में खड़े होंगे नमाज ईद के लिए तो क्या अमीरों की सफ़ें अलहदा होंगी, गरीबों की अलग होंगी? क्या पढ़े लिखों की अलग होंगी और अनपढ़ लोगों की अलग होंगी? क्या कबीलों की अलग होंगी और दूसरे कबीले की अलग होंगी? ऐसा नहीं, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व यास। ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज, साहिबो मोहताजो गनी एक हुए और तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। इज्तिमाइयत का इजहार है, इज्तिमाइयत का। ईद का पैगाम इज्तिमाइयत का इजहार। और फिर नमाज ईद खत्म हुई तो सब ने एक दूसरे को गले लगाया। गरीब ने अमीर को, अमीर ने गरीब को। पहले एक सफ में नमाज पढ़ी, फिर गले लगाया। छोटे ने बड़े को, बड़े ने छोटे को। सब एक दूसरे के साथ मोहब्बत का रिश्ता कायम रखने लगे। तो ईद ने दूसरा पैगाम इज्तिमाइयत का दिया कि तुम अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद के नाम पर, तुम रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुलामी के नाम पर एक हो एक। हजारों कौमें वजूद में आई दहर में खुश्क तर के रिश्ते से, पर हमने बुनियाद दोस्ती रखी याद खैरुल बशर के रिश्ते से।
اور اقبال کہنے لگے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں اور بعد میں گلے مل رہے ہیں، ان کا ایک ہی تعارف ہے کہ یہ رسول ہاشمی کی قوم ہے۔ یہ تعارف اجتماعیت کا درس، پیار کا درس، مساوات کا درس، چھوٹے بڑے کے فرق کو ختم کرنے کا درس، امیر غریب کی تفریق مٹانے کا درس، اس کا نام عید ہے۔ تیسری بات آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی ہمارا موقع ہے نا تو اسلام نے اس پر کچھ تعلیمات دی ہیں۔ اگر آپ کو اللہ بیٹا دیتا ہے، بیٹی دیتا ہے، تو اس کا عقیقہ کرنا ہے، دوسروں کو کھانا کھلانا ہے۔ اگر اللہ نے شادی کا موقع دیا تو سنت ہے ولیمہ کرنا ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اگر بڑی عید کا موقع آیا ہے تو قربانی رکھ دی گئی ہے، آپ گوشت کریں گے، اس کا ایک حصہ رشتہ داروں کو دیں گے، ایک حصہ غریب نادار لوگوں کو دیں گے۔ اور عید کا موقع آیا تو صدقہ فطر رکھ دیا گیا چھوٹی عید پہ، اور صاحب نصاب پر زکوٰۃ بھی فرض کر دی گئی، جو بالعموم رمضان میں ہی دی جاتی ہے۔ رمضان میں زیادہ تر مسلمان دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی خوشیاں دوسروں کے ساتھ بھی جوڑتا ہے، وہ اکیلے خوشی نہیں منا رہا، وہ دوسروں کے ساتھ اپنی خوشیوں کو جوڑ رہا ہے، غریب کو کھانا کھلا رہا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعوت بڑی ملعون ہے، وہ بڑی لعنت والی دعوت ہے کہ کسی نے دعوت پکائی اور صرف امیروں کو دعوت دی جائے، غریبوں کو نہ دی جائے۔ سیاسی افطاریاں کرائی جائیں، اور ولیمے پہ بھی اگر اپنے بیٹے کے بلایا جائے تو امیر لوگوں کو، سیاسی لوگوں کو، بڑے لوگوں کو دعوت دی جائے۔ دعوت تو خیر والی وہ ہے جس میں چھوٹا بڑا امیر غریب سب شریک ہو۔ تو عید کے موقع پر بھی یہ ضروری تو نہیں کہ ہم 6 جوڑے ہی بنوائیں، 3 جوڑوں سے بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ اس طرف بھی تھوڑی توجہ کر لیں کہ جس گھر کے اندر 1 جوڑا بھی خریدنا مشکل ہے۔ حضرت بشیر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے اور میں ایک کونے میں کھڑا رو رہا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے دلاسا بھی دیا، دست شفقت بھی رکھا۔ تو میں نے کہا حضور میرے والد چلے گئے تو کیا بنے گا؟ تو کیا انداز حضور نے اختیار کیا اور کیا انہیں عظیم نسبتوں سے نواز دیا۔ حضور فرمانے لگے اے بشیر بن عقبہ، تو پسند نہیں کرتا کہ فاطمہ تیری